जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो है कि भेल ननटेक का आपको हम लोग सवाल आज देखने वाले हैं। किसका? तो भेल का, जो कि एग्ज़ाम आपका जो है भेल आर्टिजन ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका हम लोग देखने वाले हैं। ये कितना तारीख का डेट में हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि जो 12 जनवरी 2026 का जो डेट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग आज ननटेक पेपर को देखने वाले हैं। ननटेक को पहले देख लेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग टेक्निकल को देखेंगे। ननटेक में क्या था? टोटल पार्ट बी में जो है कि टोटल जो है कि 20 क्वेश्चन था, जिसमें कि आपका रीजनिंग और मैथ्स है। इसको देखने के बाद हम लोग जो है कि इसका पूरा टेट थ्री को देखेंगे। जिन लोगों ने मास्टर्स का क्वेश्चन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर्स का क्वेश्चन लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग जो है कि पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे? अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन जो है दिया है, यदि ए और बी भिन्न अभाज्य संख्या हैं तो निम्न में से कौन से विकल्प आवश्यक रूप से सत्य होंगे। ये जो है कि देखिए न्यूमेरिकल वैसे आपको जो है कि इसमें कुछ याद करना होगा। तो क्या है कि ए और बी जो अभाज्य संख्या है, इसमें तो कौन सा विकल्प से होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग का बोलता है, फर्स्ट बोलता है ए मल्टीप्लाई बी। एक जो है ये एक जो है कि कम से कम 3 धनात्मक अभाज्य बनाएंगे। ये दोनों मिलकर जो है ए मल्टीप्लाई बी मिलकर क्या मिनिमम 3 पॉजिटिव धन अभाज्य बनाएंगे। तो जी हाँ, जो कि तीनों मिलकर पॉजिटिव धन अभाज्य बनाएंगे। ए प्लस बी एक अभाज्य संख्या है, तो जी नहीं, ए प्लस बी एक अभाज्य संख्या नहीं, इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं। ए स्क्वायर एक सम संख्या है, ये भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन और वहीं जो है कि ए इंटू बी अपॉन ए एक पूर्णांक नहीं है, ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और ए जब कैंसिल आउट होगा तो हमारा ये बी बच ही जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ए और बी, ए एंड बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बी एक कम से कम 3 अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको थ्योरी बेस्ड था। अब जो है कि हम लोग देखते हैं मेन, जो इसका मेन टारगेट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। वहाँ से हम लोग को समझ में आएगा और काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने में भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि एक दुकानदार 200 रुपये प्रति शर्ट की दर से, क्या बोलता है कि एक दुकानदार है जो कि 200 रुपये प्रति दर से 100 शर्ट खरीदता है। इसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग बात करें, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। 100 शर्ट खरीदता है, वह परिवहन के लिए 1000 रुपये भुगतान करता है, जो कि उसको ट्रांसपोर्ट में 1000 रुपये का खर्चा आता है। और खरीदने के बाद पता चलता है कि 20 शर्ट खराब और है, जो कि बेचने योग्य नहीं है, यानी कि ये 20 शर्ट को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं सकते, यानी कि ये गलत निकल गया। वो इन शर्ट का क्रय मूल्य 100 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी कि पहले जो 200 रुपये था, अब इसको 100 रुपये अधिक करेगा, यानी कि 300 रुपये हम लोग इसको जो है कि बढ़ा के इसका ये दाम करने वाला है। क्लियर? और करता है, यदि वो सभी शर्ट इसी मूल्य पर बेच सकता है तो उसका लाभ ज्ञात करें। ये बोलना चाह रहा है कि उन्होंने टोटल क्या है कि 200 रुपये करके, 200 रुपये के हिसाब से उन्होंने पहले 100 शर्ट खरीदी, तो कितना हो गया? तो इसका जो पूरा खरीदने का इसका जो खर्च आया वो आया 20,000 रुपया। क्लियर? कितना? 20,000 रुपया। लेकिन जब आगे देखा गया तो और उसको खरीदने के बाद जिसको ट्रांसपोर्ट लगा उसमें 1000 रुपया और लग गया। कितना लग गया? तो 1000 रुपया। टोटल कितना हो गया? तो टोटल जो यहाँ पर हमारा 21,000 रुपये इसका जो है कि कॉस्ट प्राइस पड़ गया, यानी कि टोटल इसको एक शर्ट खरीदने पे, टोटल 100 शर्ट खरीदने पर उसको 21,000 रुपये का खर्चा आ गया। क्लियर? अब देखते हैं के बाद क्या किया इन्होंने, वह खरीदा। अब उसका जब जो खरीद के लाया तो उसका पता चला कि इसका जो है कि 20 शर्ट खराब निकल गया, यानी कि अगर हम 100 में से 20 माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा? तो 80 शर्ट, जो कि हमारा वो 80 शर्ट पे ही इसको बेचना होगा। तो और हर शर्ट को क्या बोला है कि 100 रुपये अधिक अंकित किया, जो पहले 200 रुपये खरीदा, अब उसको क्या करेगा? 300 रुपये के हिसाब से बेचेगा। कितने शर्ट को? तो 80 शर्ट को 300 के हिसाब से 80 शर्ट को बेचेगा। तो 8 से उसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा निकल के आएगा 24,000 रुपया। ठीक है, कितना आएगा निकल के? 24,000 रुपये। तो इस पूरे लेन देन में इसको क्या हुआ था, इन्होंने देखिए सेलिंग प्राइस जो है कि कितना है इसका? तो 24,000। और कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 21,000 यहाँ पे इसका निकला है, 21,000। तो 21,000 इसका जब कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 24,000 है, तो इस बीच इसको क्या हो गया? तो इस बीच इसको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हम लोग से पूछा है कि कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको आई होप समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मेहनत जो है कि अच्छी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं
ज्ञानी, यानी कि यहाँ पे देखिए एक रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है, किसका है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि ज्ञानी अपनी कक्षा में ऊपर से 16 और नीचे से 7वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर हम लोग बात करें कोई ज्ञानी नाम का एक लड़का है, तो यहाँ जो ऊपर से उसको देखते हैं तो उसका प्लेस जो है कि 6 नंबर प्लेस है, वहीं जब नीचे से उसको करते हैं तो उसका प्लेस जो है कि 7 नंबर प्लेस है। तो उस कक्षा में, उस क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट है, ये कैसे जानेंगे। तो इसके लिए जो कभी भी होता है, इसका दो तरह का इसमें फॉर्मूला, ये जो कि सवाल बनता है, आपको पूछता है, एक या तो ऊपर नीचे करके पूछ दें, ठीक है, एक ऊपर नीचे करके पूछ दे, या फिर एक जो है कि आपका लेफ्ट और राइट करके आपको दे दे। तो हर स्थिति में जो है एक ही होता है कि जब अगर इन्होंने पूछा है कि ऊपर से 6 है, यानी कि ऊपर से जब 6 है और नीचे से 7 है, तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ -1, तो क्या करेंगे 6 + 7 -1, तो 7 6 कितना हो गया 13, 13 में से 1 घटा दे तो कितना हो गया 12, इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि देखिए मशीनिस्ट में भी कुछ क्वेश्चन पूछा था जो कि इससे काफ़ी अच्छे लेवल का था। जिन लोगों ने मशीनिस्ट का ननटेक नहीं देखा है, टेक्निकल नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लगा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और आपको जो है कि जब मैं बताऊँगा तो और ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मशीनिस्ट ट्रेड में भी आया था, लेकिन मशीनिस्ट ट्रेड में क्या था, उसका जो है कि अलग नंबर दिया हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी लगभग एक ही जैसा था प्रोसेस, बट जो उसको बनाने का तरीका और सवाल जो है अलग था थोड़ा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पूरा वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। कोई दो वस्तु है, उसका जो है कि कितना कॉस्ट प्राइस है, तो 3:5 इसका जो है कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो और जो है कि x को बेचने में 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पे जो कि 3 है, इसको जो है कि बेचता है तो 25% का लाभ होता है, यानी कि प्लस होता है कितना का, तो 25% का। फिर बोलता है 25% का लाभ होता है, और y को बेचने पर 23% की हानि होती है। क्या होता है, y को बेचने पर जो है उसको 23% की हानि होता है। y कितना है हमारा, तो ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23% से। अब जब टोटल अगर हम लोग सामान देखें तो कितना हमारा जो है कि सामान है, तो 3 और 5 को जो एड ऑन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8x, यानी अगर इसको 3x ले लें और इसको 5x, दोनों को जोड़ देंगे 3x + 5x, तो हमारा कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है परसेंट, तो कितना है 25 से 75, यानी कि उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है, तो 75% उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वहीं पे जो लॉस हो गया है, कितना परसेंट का लॉस हो गया है, 5 × 23 अगर करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा टोटल 115, यानी कि ये क्या किया है कि 115% का इसको लॉस हो गया, जो कि 75% का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कितना का प्रोडक्ट में, तो 8x के प्रोडक्ट में, तो 115 में से जब 75 घटाएंगे तो माइनस का हमारा आ जाएगा 40%, कितना आएगा, तो माइनस का 40%, और ये क्या है 8x है। तो 8 से जब हम 40 को काटेंगे तो हमारा 5% कट के आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो जो है कि लॉस हुआ, तो कितना का लॉस हुआ, तो x = -5% हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 5% की हानि हुई है। इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि पूरे ट्रांजेक्शन में लेन देन में कितने % के लाभ अथवा हानि हुई है, तो 5% की हानि यानी कि लॉस यहाँ पे हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, आई होप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतनी अच्छे से और इतना शॉर्ट तरीके से बताया गया है, इसीलिए चैनल जाना भी जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1400 की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 1960 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात करें। यहाँ पे 1400 रुपये धनराशि दिया गया, 1400 रुपये धनराशि दिया गया, इसका मतलब कितना दिया है 1400 रुपये, वो हमारा क्या है, तो 1400 रुपये जो है कि प्रिंसिपल है, मूलधन इसको बोलते हैं। मूलधन कितना है, तो 1400 प्रिंसिपल, और यहाँ पे 1960 रुपये हो जाती है, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो अमाउंट के बारे में, यानी कि मिश्रधन जिसको बोलते हैं। मिश्रधन यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 1960 रुपये हो जा रहा है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना दिया गया है, 4 ईयर। तो इसमें पूछा है कि रेट हमारा कितना % हो जाएगा, क्या पूछा, तो दर की प्रतिशत यानी कि रेट प्रतिशत कितना हो जाएगी। क्लियर, तो जब ऐसा फॉर्मूला ऐसा होता है, जब हम लोग को यहाँ पे मिश्रधन दिया हो, यानी कि अमाउंट दिया हुआ और प्रॉफिट भी दिया हुआ और रेट निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ओवरऑल कितना का इंटरेस्ट हो रहा है, तो दोनों को इसमें माइनस कर देते हैं। आपको यहाँ पे देखिए कर देता हूँ मैं, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो है कि ब्याज बराबर हो जाएगा यहाँ पे मिश्रधन यानी कि अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल, ठीक है, मिश्र धन माइनस जो है कि मूलधन। तो अमाउंट कितना है हमारा 1960 रुपये, उसमें से कितना को घटाएंगे 1400 रुपये, तो कितना हमारा आ जाएगा 560 रुपये। यहाँ पे हमारा जो है कि बचेगा इंटरेस्ट बचेगा। क्लियर, यहाँ पे कितना हो गया, तो 560 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। क्लियर। अब जो है कि देखना है कि रेट कैसे निकलेगा। हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था। यहाँ पे देखिए, इसको दिखिएगा यहाँ पे 560 मैं स्पेस की वजह से उसको मिटा रहा हूँ। तो हमारा कितना इंटरेस्ट बच गया है, तो 560 रुपये का हमारा इंटरेस्ट हुआ इस पूरे। यहाँ पे से 1400 का अगर धनराशि जमा करता है तो उसको 1960 रुपये हो जाता है 4 साल में। क्लियर। अब यहाँ पे पूछा है रेट, तो रेट के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, दर बराबर हो जाता है हम लोग का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मल्टीप्लाई 100, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आपका जो हो जाएगा टाइम हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सेम वैसे सामान रख दीजिए सारा। इंटरेस्ट कितना है, तो 560 रुपीज़ से 560 रुपये मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, तो हमारा प्रिंसिपल जो है कि 1400 है, 1400 रुपये है। और टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना है, तो 4 साल यहाँ पे हमारा टाइम है। इसको जो है कि काटिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 14 का पड़ेगा, 4 कितना पड़ेगा, तो 28 14 14 56 4 बार यानी कि 40 बार में हमारा 14 से 560 कट जाएगा। फिर इस 4 से हम लोग कितना बार में काट सकते हैं, तो 10 बार में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रेट इक्वल टू हमारा आ गया 10%। इधर राइट आंसर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, तो रेट बराबर हम लोग का 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। यानी कि हमारा राइट आंसर जो है कि बहुत ही सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक रीजनिंग का सवाल है, जो कि आपका मिसिंग नंबर से है। तो मिसिंग नंबर को हम लोग को पहचानने का तरीका पहले जानना होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 78, 74, 66, 54 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसको दर्शाना है। तो हम सबसे पहले इसको अनुवाद करेंगे कि क्या ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, किस स्थिति में। तो देख रहे हैं कि हर बार जो है कि घट रहा है। पहले जो है कि 4 घटा, फिर कुछ ऐसे जो है कि हम लोग का ये घटते जा रहा है। तो कितना कितना घट रहा है वो हम लोग जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो 78 से अगर 74 हुआ तो माइनस का कितना हुआ, तो 4 घट गया। फिर 74 से 66 हुआ तो कितना आया, तो 8 हमारा घट गया। अगर कितना घट गया, तो 66 से 54 आया तो 12 घट गया। तो अगर हम लोग नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, तो अगर हम 4 ये है 8 ये है, तो 8 से 12, तो अगर हम लोग 12 4 और इसमें बढ़ा दें, 12 4 16 अगर हम लोग घटा दें, तो आई थिंक हमारा आंसर आ जाएगा। तो 54 में अगर हम लोग 16 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हमारा जो है कि यहाँ पे 38 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 38 रख दें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना 4 में हम लोग का जो है कि मैच कर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोग देखिए होता है क्या है, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और थिंक इसमें बता दे रहा हूँ कि जो गलती होता है वो वाला भी। यहाँ पे पहले 4 घटा, अब फिर दूसरा में देख रहे हैं कि 8 घटा। अब क्या करते हैं, इसको 8 4 12 यहाँ से करते, फिर नेक्स्ट जो घटाना होता है 12 8 20, 20 अगर घटाते तो 54 में से 20 घटाते तो वो हमारा होता 34 एक, और ये भी लॉजिक बन सकता था। बट यहाँ पे 34 हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या घटाएंगे, 4 4 का गैप है तो हम लोग 4 घटाएंगे। दो तरह का होता है, एक 4 गैप देखते हैं और एक जो है कि ये दोनों घटा वाला को हम लोग ऐड कर देते हैं, उसके बाद भी वो आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा 38 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 7 नंबर में 7 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन से जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी काफ़ी है। यहाँ बोलता है एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा जो है कि चल रही है। क्लियर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने समय लगेगी, टोटल डिस्टेंस को कितना तय करना है, तो 360 किलोमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे उसका टाइम पूछा गया, तो टाइम कितना होगा। देखिए इसको जो है कि एक तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, और जो है कि हमारा डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो डिस्टेंस हम लोग का 360 दिया गया है। और यहाँ पे जो कि टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना, तो टाइम की जगह टाइम लिख देंगे। तो 9 इसको जो इधर करेंगे तो हम लोग का क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 90 मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू 360, इसको रखने से जब यहाँ काटेंगे तो 9 चौके 36 4 हो जाएगा, यानी कि टाइम बराबर हमारा का 4 आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। इसमें अगर फॉर्मूला ना भी लगाते
तो यहाँ पे डाइट कर देते 360 यहाँ था, नीचे जो है कि डिवाइड कर देते 90 से, तो 9 चौके 36 यानी कि 4 जो है कि हमारा यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है देखिए, फिर एक रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल के लिए हम लोग जो है कि काफ़ी आसानी से और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजनिंग का सवाल है वो किस में है, तो वेन डायग्राम में है। तो वेन डायग्राम हम लोग को देखना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक कथन दिया होता है और उससे हम लोग निष्कर्ष तैयार करते हैं। कथन यहाँ क्या बोलता है उसको देख लेते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पे है। तो स्टेटमेंट जो हम लोग का दिया गया है बोलता है कि सभी व्यंजन चम्मच है, यानी कि सभी जो हम लोग का व्यंजन है, जो खाने के अलग अलग तरीके के जो होते हैं फूड्स हैं, वो हमारा जो है किस क्या है, तो सभी व्यंजन, इसको व्यंजन लिख दे रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सभी व्यंजन क्या है, तो चम्मच है। सभी व्यंजन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सभी व्यंजन जो है क्या है, तो वो चम्मच है, ठीक है, चम्मच है, यानी कि स्पून है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है सभी चम्मच कटोरे हैं, यानी कि ये हमारे लोग का चम्मच के ऊपर एक सर्कल बनेगा जो कि कटोरा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, तो बॉल बोलते हैं। और अगर लोकल झारखंड का लैंग्वेज अगर बोले तो उसको क्या बोलेंगे, तो डूबा बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन अगर हम लोग देखें क्या बोलता है, कुछ कटोरे चम्मच है, तो क्या कुछ कटोरे चम्मच है, तो जी हाँ, जब अगर सभी हैं तो कुछ भी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, क्या सभी व्यंजन कटोरे हैं, तो जी हाँ, सभी व्यंजन जो है कि कटोरे है, यानी कि ऑप्शन 2 भी जो है कि राइट हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 जो है कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों आपका जो है कि अनुसरण कर रहे हैं। कंक्लूजन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे लोग का वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को फिर से देखिए समझा दे रहे हैं। एक जो है कि व्यंजन का बन जाएगा, फिर व्यंजन में ही जो है कि हमारा आ जाएगा चम्मच का, और चम्मच जो है कि सभी के बारे में बात कर रहा है तो वो सर्कल के अंदर हो जाएगा, जो कि हमारा कटोरा आ जाएगा, बॉल आ जाएगा। ठीक है, बॉल, स्पून और फूड के बारे में पे बात कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बोलता है, क्वेश्चन 9 में अगर जो हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। सॉरी, 7 बॉक्स एक के ऊपर एक, 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये पजल के बारे में बात कर रहा है, ना कि सीटिंग अरेंजमेंट। क्लियर। किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये जो है कि पजल के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन सा है, ए सी जी एच जे एन और आर एक के ऊपर रखे गए हैं। टोटल कितना है, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस बना देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कितना लेना है, टोटल 7 लेना है। क्लियर। कितना लेना है हम लोगों को, तो 7 लेना है। तो 7 हम लोग यहाँ पे आसानी से ले रहे हैं। तो 7 बॉक्स एक ऊपर एक रखना है, तो 7 हमने स्पेस ले लिया। अब देखते हैं कि पढ़ते हैं उसके हिसाब से रखते हैं। क्या दिया गया है कि सी के नीचे से सी जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है। तो नीचे से अगर बात करें तो यहाँ से होगा तो एक पहला और एक दूसरा। दूसरा स्थान पे कौन है, तो सी है। जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया वैसा हमने रख लिया। फिर वह सी और एच के बीच केवल 3 बॉक्स है। तो सी और एच के बीच जो है कि 3 बॉक्स है एच के बीच। तो सी के नीचे तो पॉसिबल ही नहीं, तो सी के ऊपर ही होगा। तो 1 2 3 बॉक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जो है कि बोलता है सी और एच के बीच में जो है कि 3 बॉक्स हैं। सी के नीचे किसी एक स्थान पर एन है, तो सी के नीचे किसी एक स्थान, मात्र एक तो स्थान ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा, रखा है। फिर बोलता है एच और जे के बीच केवल जी है। एच और जे के बीच केवल जी है, तो एच यहाँ है, तो जे अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि एच के ऊपर में तो एक ही जगह है और ऐसा जगह रखना है जी को कि 2 का बीच में, तो वहाँ पे रखने के लिए जगह ही नहीं था, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे रख सकते हैं। एच और जे के बीच में केवल जी रखा है। एच के ऊपर किसी एक स्थान पर आर रखा है। एच के ऊपर किसी एक स्थान, तो एक ही तो स्थान ही है, तो कहाँ पे, यहाँ पे आर रहेगा। तो एच के ऊपर कितने बॉक्स हैं, यहाँ पे अब पूछता है। और एक देखिए यहाँ पर हम लोग का स्पेस खाली है, तो यहाँ पे कौन अभी तक नहीं बैठा है, तो हम लोग का अगर देखिए अच्छा से तो ए नहीं बैठा था यहाँ पे। ठीक है, जो ए बचा हुआ है वो नहीं बैठा था। तो आगे क्या पूछता था, एच के ऊपर कितने बॉक्स हैं। एच का यहाँ एच के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो मात्र और सिर्फ जो है कि एक बॉक्स है, तो वो एक बॉक्स यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, एच के ऊपर कौन है, एक है, और जो है कि एक तो
बॉक्स है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगी। देखिए पजल का सवाल है, काफ़ी अच्छा है, इसको जो है कि थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, काफ़ी मज़ा आता है ये सवाल बनाने में। ठीक है, चलिए नहीं देखते 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 4 और 289 के मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य अनुपाती जो है कि आपका मसीह स्टेट में भी दिया गया क्वेश्चन था, अब यहाँ पे टर्नर में भी दिया गया है। तो मध्य अनुपाती के लिए क्या होता है? मध्य अनुपाती का फॉर्मूला के अंदर बात करें मध्य अनुपाती निकालने का मीन वैल्यू, तो हमारा 20 कल टू होता है रूट अंडर ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको देखिए, कभी भी मध्य अनुपाती जो भी अनुपाती चैप्टर है उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा, काफ़ी इजी से बन जाएगा। नहीं है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इजकल टू बी बाई सी। अगर आप यहाँ से ही बनाओगे तो यहाँ से भी आपको बनेगा। फिलहाल मैं ये सब बना रहा हूँ तो यहाँ से आपको मैं बना कर दिखाता हूँ। ए हमारा क्या है? 4 है रूट के अंदर, मल्टीप्लाई 289 जो कि हमारा सी को दर्शाया गया है। अब अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और यहाँ मल्टीप्लाई 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का स्क्वायर है, जिसके हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास में आप लोग को हम बता चुके। तो 2 गुना 17 कितना हो गया? 34। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बी बराबर 34। देखिए जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है बी बराबर 34, अब हम आपको इस ट्रिक से भी बना के हम आपको दिखा दे रहे हैं, सिर्फ पेन चेंज कर दे रहा है और आपको यहीं पे दिखा दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक स्थान पे हम क्या कर देते हैं, हम एक के स्थान पे क्या दिया गया है तो 4 हम रख ले रहे हैं। बी के स्थान पे क्या है पता नहीं था, फिर बराबर बी के स्थान पे पता नहीं है, बी रहने देंगे, और सी के स्थान पे क्या है तो 289। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि इस स्थिति में ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर ऊपर और नीचे से कटता है, या फिर इस दोनों क्रॉस गुना होता है। बी मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा तो बी का स्क्वायर, और 289 मल्टीप्लाई 4 जो हम हो जाएगा कितना 289 मल्टीप्लाई 4। तो ये दोनों जो है कि कितना का स्क्वायर है, तो ये हम लोगों का जो है कि यहाँ पे जैसे तो 34 का स्क्वायर है। 34 का स्क्वायर कितना होता है तो लगभग 1156 आपका जो है कि स्क्वायर होता है। 34 289 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपका जो है कि यहाँ पे 1156 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे कितना का ये स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 34। यानी कि देखो यहाँ पे 34 आ गया यहाँ पे, यानी कि आप किसी भी तरीका से इसको काफ़ी इजीली बना सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी आपका आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए आपको जो है कि एक रीजनिंग का सवाल दिया गया है और वो भी सीटिंग अरेंजमेंट से। रीजनिंग का सवाल है प्लस वो भी सीटिंग अरेंजमेंट से है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं सवाल क्या बोलता है। सवाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि 7 मित्र हैं। क्या है तो 7 जो है कि दोस्त हैं। कैसे हैं? 7 मित्र हैं, RSTUXY और Z। वो सातों जो है कि उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड, ईस्ट एरिया में करके वो लोग उत्तर की ओर यानी कि ईस्ट साइड में वो फेस करके वो लोग बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं, वो सभी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। आर के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है। टोटल कितना मित्र है तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बोल रहा है 7 लोग हैं। तो आर के बाईं ओर कहाँ है? आर के बाईं ओर केवल 3 है, तो यहाँ पे करेंगे लेफ्ट साइड से हम लोग 1 2 3, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा आर, तो आर के बाईं ओर हम लोग का 3 का स्पेस बच गया। ठीक है, वाई टी के ठीक दाएं ओर है। अभी क्या बोलता है? वाई टी के ठीक दाएं ओर है। वाई जो होगा वो टी के राइट साइड में होगा, लेकिन कहाँ पे होगा अभी कहना हम लोग को कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अभी हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कहाँ पे, ये आगे देखेंगे तो क्लू मिलेगा। एस और एक्स के बीच केवल 4 व्यक्ति है। अब देखना कि एस और एक्स के बीच में 4 व्यक्ति कहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम लोग कहना अभी कंफर्म नहीं है कि हम लोग कहाँ पे एस और एक्स को यहाँ पे लेके चलते हैं। एस और एक्स जो है इसके बीच में टोटल 4 लोग अभी बैठेंगे, 4 व्यक्ति बैठेंगे, जिनमें से कोई भी बाईं छोर पर नहीं है, यानी ना तो एस ना ही एक्स जो है कि लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है यहाँ पे क्या बोला है बाईं छोर पर नहीं है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में नहीं है, तो कहाँ पे लोग बैठा होगा, यानी कि दाएं छोर पे ही होगा। तो हम लोग जैसा बोला है वैसे बैठा कर देखते हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा। एक्स पर हम लोग यहाँ रखते हैं, और क्या बोला था एस और एक्स के बीच में 4 व्यक्ति, 1
2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एस और एक्स के बीच में हम लोग 4 व्यक्ति को बैठा दिए हैं हम। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 घर है, तो उसमें हम लोग एस और एक्स के बीच में 4 व्यक्ति को हम लोग बैठा दिया है, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पे नहीं है, यानी कि क्लियर हो गया, बाएं छोर पे कोई भी नहीं है, दाएं छोर पे हो सकता है बट बाएं छोर पे नहीं है। जेड और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, जेड और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। तो किस स्थान पर अगर हम जेड को बैठते हैं तो जेड और एक्स, क्योंकि देखिए जेड यहाँ भी हो सकता है, जेड यहाँ भी हो सकता है, तो जेड अगर यहाँ बैठाते हैं तो एक्स यहाँ, अगर जेड यहाँ बैठाते हैं तो एक्स यहाँ, तो इसका अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर क्या बोलता है आगे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो इसको जो है कि जगह खोजना पड़ेगा कि जेड और एक्स को हम लोग कहाँ बैठा है, ताकि 3, अगर हम लोग यहाँ पे जेड को बैठाते हैं तो एक्स को भी हम लोग कहाँ पे बैठाना होगा, जी हाँ, एक्स यहाँ पे पहले से बैठा होता है, यानी कि जेड यहाँ पे 1 2 3, यानी कि जेड हमारा का यहाँ पे बैठ जाएगा। बहुत ही सुंदर। अब उसके बाद केवल 3 व्यक्ति ही बैठे हैं। यू और टी के बीच कितने लोग हैं, तो यहाँ पे जब जेड बच गया, इससे पहले देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था कि वाई जो है कि टी का राइट साइड में बैठेगा, तो यहीं पे सब जगह बन रहा है। टी अगर हम यहाँ पे बैठाते तो वाई हम लोग का यहाँ बैठेगा। एक ऐसा जो कि अभी तक नहीं बैठा, वो कौन नहीं बैठा, तो यू। तो अब देखना कि यू और टी के बीच कितने लोग हैं, तो यू और टी के बीच में अगर हम लोग बात करें कितने लोग हैं, तो यू कहाँ पे हम लोग का, यहाँ, और टी कहाँ, तो इनके बीच में कितना है, एक एस है, जेड और आर, यानी कि टोटल 3 लोग हैं। तो ऑप्शन में ए में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन में ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 12 नंबर। ये भी आपका जो है कि रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल को करने के लिए काफ़ी आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉजिक के थ्रू इसमें सवाल को बनाना है। क्या है इसमें, आप ये वाला लाइन को पढ़ लेना, काफ़ी ईजी है, जो कि 13 को जोड़कर एक तरह सब जो है कि सब एग्जाम में आपको ऐसा लैंग्वेज मिलेगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ लो, आपके लिए आसानी होगा, मैं टाइम ज़्यादा ना लगो इसलिए लैंग्वेज को उसको नहीं पढ़ो। यहाँ पे देखिए हम लोग कुल मिलाकर ये बोलना चाहता है कि 14 से 26 बनाओ, वैसे ही जैसे 14 से 26 बना है, सेम उसी स्टाइल से 56 से 68 बनेगा। जब अगर ये दोनों बन जाता है तो ये ऑप्शन जो चारों है सेम, ये इसी के थ्रू ये चारों ऑप्शन को हम लोग को वर्क करना है। तो 14 से 26 कैसे बन सकता है, अगर हम लोग 14 में 12 जोड़ दें, अगर हम लोग 14 में 12 जोड़ दें तो क्या 26 बन जाएगा। फिर 56 में अगर 12 जोड़ देंगे तो क्या हम लोग का 68 बन जाएगा, तो जी हाँ, तो 68 बन जाएगा 12 जोड़ने पे। सेम वैसे ऑप्शन से देखो, अगर 24 में 38 जोड़ने के लिए कितना चाहिए, तो 14 चाहिए, 14। 90 में 14 तो 100, ये हो जाएगा आपका 14। 90 में 104 बनाने के लिए 90 से 6 से 14 के लिए 10, तो यहाँ पे 43 से 55 लाने के लिए जो है कि सिर्फ 12 करेंगे। अगर 43 में 12 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 55। 3 2 5 और 4 1 5 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कंक्लूजन भी बता दूँ, थोड़ा एक आइडिया टिप दे दूँ, तो आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि मैथ का है, बोर्ड, वो भी किससे है, तो बोर्ड मास है। बोर्ड मास का आपने जो कि पूरा पैटर्न आपको पिछला क्लास में भी बताया है, मैं जब मशीन्स का क्लास करा रहा था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाकर वहाँ पे देखो बोर्ड मास का कैसे ट्रिक बनाया जाता है, वो हमने आपको वहाँ पे बता रखा है। तो कैसे है बोर्ड मास से डायरेक्ट बोलता है कि पहले कभी ब्रैकेट के अंदर का वर्क करना है, उसके बाद बाहर। तो जैसे जैसे यहाँ पे बोला गया है सेम वैसे ही कर देते हैं हम। क्या है क्वेश्चन हमारे का, 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर, क्या है 2 का होल स्क्वायर, फिर जो है ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है हम लोग का 2 का स्क्वायर है, फिर जो है कि ब्रैकेट बंद है, फिर एक और ब्रैकेट है, फिर डिवाइड 12 प्लस 66 माइनस 55। ये हम लोग का सवाल दिया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर हम लोग जब करते हैं तो हम लोग का हो जाता है 4। कितना हो जाएगा 4, यानी कि मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया टोटल हम लोग को, तो ये हो गया 16। 16 भागा 12 करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 गुना 4 16। 16 को फिर यहाँ पे ले आते हैं। अब ये देखो इसको हटा दे रहा हूँ मैं फिलहाल, यानी कि यहाँ तक कितना हो जाएगा हम लोग का 16 गुना हम लोग का कितना हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, भागा में 12, फिर जो है कि इसको प्लस 66 माइनस 55 यहाँ पे
हो जाएगा। क्या होगा? +66 और -55। 16 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 16 8 128, 128। फिर उसके बाद क्या जाएगा? 128 मल्टीप्लाई बाई 12, इसको जो है कि डिवाइडेड बाई 12 कर दो, प्लस यहाँ पे आपका 66 में से 55 माइनस करेंगे तो 11 यहाँ पे हो जाएगा। या तो यहाँ पे आप लोग काट लो, इसको काट भी सकते हो, या फिर इसको जो है कि एलसीएम भी ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग काट दें तो कितना हो? 4 × 12, 4 × 12, 4 × 8, तो यहाँ पे 32/3 क्या निकल के आ रहा है हम लोग का? 32/3 + 11। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कि एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा एलसीएम 3, फिर यहाँ पे हो गया 32 + 11, कितना हो जाता है? 2 1 3 और 3 1 4, मतलब कि टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है कि 11, और यहाँ पे 3 11 33 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 33 60, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 65/3। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65/3। यहाँ पे थोड़ा सा देखो सुधार लो, यहाँ पे क्या था जो हमने यहाँ पे लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम हो गया तो कितना हो गया? 3। ऊपर में क्या हो गया? 32 प्लस 1 से 3, 3 को 11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा लोग क्या हो जाएगा? बटा में 3 रह गया, 32 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65/3 जो राइट आंसर ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगी। क्लियर? ये सारा सवाल जो है कि बोर्ड मार्क्स पे है तो काफ़ी ईजी है। नहीं देखते 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? बोलता है कि कोई एक जो है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से, क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपीज़ जो है 10% के रेट से 2 ईयर्स के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। किसका अंतर ज्ञात करना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए इसको हम लोग चाहें तो 2 तरीका से बना सकते हैं। एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वैसा करने में काफ़ी ज़्यादा लेंदी सवाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा, आप लोग उससे याद करोगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। एक इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतर बोला है ना, क्या अंतर यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 का पावर टी है। ठीक है? कितना समय जो है कि टाइम, कितना समय के लिए यहाँ पे है। ठीक है? और ये जो है कि डी लिखे हैं, तो उससे यहाँ पे समझ लेना, यानी डी है। ठीक है? तो ये बोला कि कितने 2 साल के लिए, तो हम लोग डिफरेंस कितना है तो पता नहीं है, अभी डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया है? तो 5,000 रुपये हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट कितना है? तो 10%। तो यहाँ जो है कि हम लोग कितना लिख देंगे? यहाँ पे 10% जो हम लोग रेट लिख देंगे अपॉन 100। टाइम कितना है? तो टाइम जो है कि 2 ईयर है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5,000 गुने ये आपका हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 10/100। आप यहाँ पे इसको आसानी से कर दो, 2 0 से 2 0 ऊपर का कट गया, फिर इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, कितना बच गया हमारा? 50 बच गया। तो 50 हमारा 50 रुपये जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? देखिए इससे पहले जो हम लोग ने एक रीजनिंग बनाया था, सेम उसी पैटर्न पे ये वाला भी एक रीजनिंग है। यानी कि हम लोग को कुल मिला के देखना, 56 का संबंध अगर 55 से है तो 32 का संबंध 67 से अगर है तो किसका संबंध ये जो कि ऑप्शन में सेट करेगा। तो 26 से 55 कैसे ला सकते हैं हम? ट्रिक आप लोग पहले इसको क्वेश्चन को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने मन से पहले ट्रिक बनाइए, लॉजिक लाइए। अगर लॉजिक ले आते तो अच्छी बात है, नहीं लाते तो देखिए मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो 26 से 55 आने के लिए क्या स्क्वायर कर सकते हैं? स्क्वायर करना तो काफ़ी ज़्यादा, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? तो हाँ, अगर हम लोग 26 में, किसमें 26 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो कितना? 26 दूनी के 52, उसमें प्लस अगर 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 55 जो है कि हम लोग का हो जाएगा। कितना होगा? 55 यहाँ पे हो जाएगा। 26 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 55 55। सेम वैसे अगर लॉजिक है तो 32 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, 32 × 2 कितना हो जाएगा? 32 × 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 64। 32 दूनी के 64 प्लस 3 कर दे तो कितना हो जाएगा? जो कि 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67। यानी कि कह सकते हैं कि जो हम लोग का पहला नंबर है उसमें गुना 2 + 3,
तो ऐसे ऑप्शन ये चारों देखिएगा तो चारों में आपको नहीं आएगा, इस ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि 28 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 से करें तो 28 दूनी का हो जाता है 56। क्या हो जाता है? तो 56 यहाँ पे हो जाएगा। और 56 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो हो जाएगा हम लोग का 59। तो यानी कि 28 का संबंध 59 से कैसे बनेगा? तो पहले गुना में 2 और प्लस में 3 करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर में जो आपको जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि देखिए इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बनेगा और हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, स्पेस के यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, तो अभी मोबाइल पे नहीं हो पाएगा, जो कि जिस सेट पे मैं कर रहा हूँ उस पर नहीं हो पाएगा। तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। बोरा कुल मिला के कि किसी वेलन की त्रिज्या आर जो है कि वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, वहीं हाइट की बात करें तो हाइट जो है कि 9 सेंटीमीटर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो चाहे त्रिज्या में से घटाया जाए या ऊंचाई में से घटाया जाए तो बेलन के आयतन में वही कमी समान रहेगी। तो इसलिए पहले आपको जो एक नॉर्मल बता दूं, पहले बेलन का अगर बात करो सिलेंडर का, तो क्षेत्रफल जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम यानी बेलन का आयतन जो होता है वो होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच। इसके रिकॉर्डिंग बनाओगे तो ये सवाल बन जाएगा काफ़ी आसानी से। इसमें जो है कि आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें तीसवा खाएँ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है कि एक फिर से आपको यहाँ पे क्या आ गया, तो सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि बोल रहा है कि 7 मित्र हैं, तो 7 मित्र जो है कि किसी एक लाइन में बैठे हुए हैं। कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7 लोग हैं, सातों को हमने एक लाइन में यहाँ पे बैठा दिया। कौन कौन है भैया? तो आर एस टी यू एक्स वाई और जेड उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी के बाईं ओर केवल एस है, टी के बाईं ओर केवल एस है, यानी कि कुल मिला के बोल रहा है कि एस जो है कि हम लोग का लास्ट में होगा। टी के बाईं ओर केवल एस, यानी कि लेफ्ट साइड में हम लोग का कौन सा होगा? तो एस होगा। तो हम लोग को एस बैठा देते हैं यहाँ और टी, क्योंकि टी के लेफ्ट साइड हम लोग का एस है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोलता है? एस और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस और यू, जब एस यहाँ बैठ गया तो अगर और उसके एस और यू के बीच में एक व्यक्ति कौन है? तो टी यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है टी और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। टी और वाई, टी ऑलरेडी बैठा हुआ है और उसको बोलता है कि वाई के बीच 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 और यहाँ पे यानी कि बैठेगा कौन? बैठेगा तो वाई, तब ना होगा 1 2 3 लोग बैठेंगे। फिर वहीं बोलता है कि जेड के ठीक है दाएं और पड़ोस में आर बैठा है। जेड के, तो अगर हम यहाँ पे जेड रखेंगे तो इसके बाद में का स्थान है, तो यहीं पे एक जगह बनता है। तो जेड के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में, जेड के राइट साइड में हम लोग का कौन बैठेगा? तो पड़ोस में आर बैठेगा। सब कोई बैठ गया, सिर्फ एक का स्पेस बच गया था। एक कौन नहीं बैठा अभी तो भैया? तो वो है एक्स। कौन नहीं बैठा है? तो एक्स नहीं बैठा है। देखो जहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ये एक्स नाम का आदमी था वो छुटा हुआ था। क्लियर। तो लास्ट में सवाल क्या बोलता है? एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं? तो यहाँ पूछ रहा है कि एक्स और जेड के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो लोग काउंट करते हैं, कहाँ भैया? एक्स यहाँ है और जेड यहाँ, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? तो 2 लोग बैठे हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन से ही पता चला कि वेन डायग्राम का है, यानी कि ये कौन सा है? तो आपका कंक्लूजन जो है निकालना है। कथन और निष्कर्ष वाले जो सवाल हम लोग बोलते हैं वो है, पहले बोलता है कुछ चीते लकड़बग्गे हैं, सभी लकड़बग्गे शेर हैं। कौन है? एक सर्कल बनेगा चीता का, किसका बनेगा? तो चीता का। ठीक है। फिर वहीं जो है कि कुछ चीते इसमें से लकड़बग्गे हैं, तो इसमें से एक जो है कि लकड़बग्गा के लिए हम एल लिख देते हैं। फिर बोलते हैं सभी लकड़बग्गे शेर हैं, तो जो सभी लकड़बग्गा है, सभी जो लकड़बग्गा है वो शेर है। शेर के लिए मैं एस कर देता हूँ, हालांकि लायन इसके लिए हो जाता है, शेर है। ठीक है। अब निष्कर्ष में यानी कि कंक्लूजन में देखें कि कौन सा भी है। तो स्टेटमेंट तो हमारा था कि कुछ चीते लकड़बग्गे हैं, सभी लकड़बग्गे शेर हैं, तो हमने कुछ इस टाइप से ड्राइंग हमने बना दिया। कंक्लूजन की बात करें तो क्या बोलता है कि सभी शेर चीते हैं, सभी शेर चीते हैं जी नहीं। यहाँ पे सभी शेर अगर बोल देता है कि लकड़बग्गे हैं तो वो हो जाता है, बट अगर बोल दिया कि सभी शेर चीते हैं तो जी नहीं, क्योंकि कुछ ही हैं, तो पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कुछ चीते शेर हैं, ये कुछ चीता शेर है, ये चीता का और ये शेर का,
तो इसमें से कुछ वाला भाग तो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है कि हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा? केवल कथन जो है कि अनुसरण करता है, यानी कि केवल जो निष्कर्ष जो है वो 2 जो है कि अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन और आज के क्लास का सेकंड लास्ट। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल में को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है कि आपको जितना प्रीवियस एग्जाम हुआ है या फिर जो भी एग्जाम अपडेट एग्जाम रहते हैं वैकेंसी का सारा मैं आपको जो है कि इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है कि अपडेट देता हूँ। जिन लोगों को भी अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो वो इस नंबर पे जो है कि लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और मैं नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पे से आप लोग जो है कि ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ से कोई PDF चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। 9546274950 नंबर से आप लोग जो है कि वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे फिर क्या दिया है, तो मध्य अनुपाती। हमने पहले पे क्वेश्चन बनाया था मध्य अनुपाती, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दोहरा दिया। मध्य अनुपाती, एक मध्य अनुपाती 24 है। मध्य अनुपाती का मान 24। मध्य अनुपाती को क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। वो क्या है? 24 है। और इनमें से एक संख्या 32 है। तो हम लोग का इनमें से एक संख्या मान लीजिए, एक को मान लेते हैं कि 32 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? B = √A × C। यही था हम लोगों का फॉर्मूला। और एक तरीका से बताया तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे B दिया हुआ है क्या है? तो 24। √A कितना दिया है? तो A का मान जो है कि यहाँ पे अगर हम बोले, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किसका दिया हुआ है? तो मध्य अनुपाती दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा इसको एक सेकंड यहाँ पे बस चेंज कर देता हूँ। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का मध्य अनुपाती, यानी कि B का हम लोग का मान दिया हुआ है। और जो है कि A का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। A का मान 32 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि दे रखा है। तो हम लोग किसका निकालेंगे? तो C का, क्योंकि मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता था? जब अगर मध्य अनुपाती दिया है तो हम लोग क्या निकालते हैं? C = B² A करेंगे तो भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। B का स्क्वायर कितना हो जाएगा? B हम लोग का कितना है यहाँ पे? तो 24। 24 × 24 A कितना है? 32। यहाँ से काट सकते हैं। 8 के 24, 8 चौके 32, 4 छक 24, यानी कि बोल सकते हैं कि 6 × 3 = 18। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जो है कि थॉट ये है। दूसरा थॉट एक और बता देता हूँ मैं। दूसरा क्या है? आप इसको PQ के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था। तो आप यहाँ पे कर दो, A का मान दिया हुआ है, A का मान लिख दो, फिर B का जैसे जैसे दिया हुआ है आप वैसे वैसे भी लिख सकते हो, जो कि काफ़ी आसानी से यहाँ पे आपका बन जाएगा, जैसे कि हमने आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था। तो अब जो है कि वो आप लोग देख लेना। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम भी आपका अच्छी खासी होगी, लगभग बात करें तो 42 मिनट्स की हो गई है। और अभी हम लोग कितना नंबर में हैं? तो अभी हम लोग 19 हो गया, 18 इस हो गया, 18 19 फिर से अभी 20, शायद कुछ थोड़ा सा एरर हो, कोई बात नहीं। हम लोग का 19 हो चुका है, तो 19 की ओर हम लोग यहाँ पे 19 कर लिए हैं। तो अब 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी आज का जो क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल जो है वो है। देखिए, ये आपको जो है, जो भी आपका स्टेटमेंट है आप इसको जो है कि रीड कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं उसको जो स्क्रॉल करके उसको यहाँ पे आपको लगा दो। मेन जो है कि देखने वाला सवाल जो है कहाँ पे से है, तो वो ये वाला सवाल है। ठीक है, यहीं पे आदमी जो कि मात खा देते हैं। क्यों मात खा देते हैं? तो आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो सवाल दिया हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर अच्छा से देखा जाए तो यहाँ से हम लोग बोल देते हैं कि 2 सवाल यहाँ पे किया गया। कितना है? तो 2 सवाल। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ से हम लोग उसको पहले 2 भाग में कर लो। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक बोलता है 18 से 324, फिर है स्पेस 334 स्पेस 234। कैसे बनेगा भैया? ये क्या हो सकता है? फिर जिस लॉजिक से ये होगा उसी लॉजिक से ये बोलता है कि 24 से 57 बनाइए, 576 बनाइए, फिर 586 बनाइए, फिर 486 बनाइए। तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, बना लीजिए, उसके बाद जो है कि अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी, नहीं बनता है तो आप जो है कि देखिए कि हमने कैसे बनाया है। क्लियर? तो 18 से 324 कैसे होगा, क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 324, यानी कि अगर हम लोग 18 का स्क्वायर कर दे तो वो हम लोग का 324। अब 324 से 334 कितना होगा? तो इसमें जो है कि +10, अगर हम लोग +10 कर दे तो 334 हो जाएगा। अब 334 से 234 के लिए क्या करना होगा? माइनस का अगर हम लोग 100 कर दे तो ये हम लोग का आ जाएगा।
यानी कि पहला नंबर का स्क्वायर उसमें 10 जोड़ेंगे और फिर 100 को घटा देंगे। सेम वही थॉट इसमें भी लगाएंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। 24 का स्क्वायर में 576 प्लस एड ऑन कर देंगे 10, उसको से माइनस घटा देंगे 100, यानी कि 100 को माइनस कर देंगे। सेम वही लॉजिक ये चारों ऑप्शन में आपको देखना है, जिसमें भी करेगा। तो आपको जो है कि मैं बता दूँ जो 2 ऑप्शन नंबर है उसमें ये लॉजिक जो है कि आपको वर्क कर जाएगा। 26 का स्क्वायर की अगर लोग बात करें तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो हो जाता है आपका 676, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 26 का कितना होगा 676। उसमें प्लस अगर 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 686 हो जाएगा। प्लस 10 करने पर 686, वहीं पे माइनस 100 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 586 इज द राइट आंसर। यानी कि किससे कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे जो है कि कर रहा है। अगर आप अब जो है कि आज जो है कि लास्ट यही क्वेश्चन था। टोटल हम लोग ने कितना क्वेश्चन देखा है, तो टोटल हम अब तक हम लोग ने टोटल 20 क्वेश्चन देखा है। आप लोग जो है कि देख लेना कि कितना आप लोग बना पा रहे हो। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग जो कि वीडियो को अच्छे से देखो। हम लोग जो है आपको सारा का सारा क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों ने मशीनिस्ट का क्वेश्चन को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा, आप वहाँ से जाके मशीनिस्ट का भी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है कि किसका बारी है, तो टर्नर का जो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हुआ था 100 मार्क्स जो 100 क्वेश्चन था, उसका भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैप्पी वाली न्यूज़ है, जो कि BTSC किसका, तो BTSC का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, बहुत लोगों ने फॉर्म भी भरा है। इसमें 2 पोस्ट थे, एक था पंप ऑपरेटर और दूसरा था जो है कि वर्क इंस्पेक्टर का। तो दोनों का आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस है कि 90+ % के चांस है कि फिर से फॉर्म भरने के लिए रीओपन होंगे। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा था वो लोग अब जो है कि फॉर्म को भर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले थैंक यू एंड बाय बाय।